आज हम पाइथन के ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो बेसिकली जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, मैं सबके बारे में जल्दी से बता देता हूं आपको। और जो बुलियन वैल्यू रिटर्न होती है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे आज। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक सा ऑपरेटर होता है कंपैरिजन की बात अगर मैं करूँ तो इक्वालिटी ऑपरेटर, जो हम लोग डबल इक्वल टू लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी तो मैं सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ। प्रिंट एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के इक्वल है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो 1 डबल इक्वल टू 2, डबल इक्वल टू का मतलब ये है कि इक्वलिटी ऑपरेटर है। इस सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि मैं कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो वो अलग होता है। ये आप इक्वलिटी चेक कर रहे हो, ये एक बुलियन रिटर्न करता है। एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के इक्वल है या नहीं, अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। सिंपल सा बुलियन सा रिजल्ट देगा। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स, और इसका रिजल्ट भी फॉल्स आता है। तो ये है इक्वलिटी ऑपरेटर। सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है ये है इक्वलिटी। और दूसरा जो ऑपरेटर है, दूसरा भी जो प्रिंट है, उसके बाद आता है ग्रेटर देन और लेस देन। अब ग्रेटर देन का मतलब यही है कि आप जो पहली वैल्यू डाल रहे हो, मतलब जो लेफ्ट साइड में डाल रहे हो, वो ग्रेटर है कि नहीं जो आप बाद में डाल रहे हो। मतलब 2 ग्रेटर देन 3 है कि नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। तो ये भी फॉल्स ही देगा। और जो तीसरा ऑपरेटर है इसका उल्टा, ग्रेटर देन के बाद आया है लेस देन। तो 2 लेस देन 3 है या नहीं, तो ये तो मुझे ट्रू देना चाहिए, तो ये ट्रू दे रहा है। एक और यहाँ पर ऑपरेटर होता है, जैसे डबल इक्वल टू में मैं इक्वलिटी चेक कर रहा हूँ, वैसे ही मैं इनइक्वलिटी भी चेक कर सकता हूँ। नॉट इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं 1 या लिख दे 5 नॉट इक्वल टू 10। अब नॉट इक्वल टू मतलब 5 नॉट इक्वल टू 10 है तो वो ट्रू देगा। इनइक्वलिटी चेक करता है, ये इक्वल नहीं है तो ट्रू देगा। एक और ऑपरेटर होता है यहाँ पर 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू को आप मिक्स कर सकते हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया। और मैं फिर से दूंगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है या नहीं, तो मतलब 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, 5 इक्वल टू 5 है। तो दोनों कंडीशन चेक हो रही है। अगर 5 ग्रेटर देन 5 होगा तो भी सही देगा, अगर 5 इक्वल टू 5 होगा तब भी सही देगा। तो ये ट्रू दे रहा है, तो मतलब इक्वल है तो वो ट्रू दे रहा है। इसी का उल्टा एक और होता है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू 6 लिख देते हैं। अब लेस देन इक्वल टू तो होता ही है, ऑब्वियस ही बात है, तो ये भी ट्रू देगा। तो ये जो 6 ऑपरेटर्स हैं बेसिकली यही होते हैं और आपको यही पढ़ना ज़रूरी है। तो ये तो नॉर्मल केसेस थे, मैंने सारे नंबर्स लिए। कुछ सेंसिटिव डेटा अगर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग डालता हूँ 1 और यहाँ पर एक नंबर डालता हूँ, इंटीजर डालता हूँ 1। तो एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तो क्या वो इक्वल होंगे, पता कर लेते हैं। तो फॉल्स आ रहा है, मतलब वो इक्वल नहीं है। मतलब डेटा टाइप चेंज हो गया तो आपका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर डेटा टाइप में है, स्ट्रिंग में 1 है, इंटीजर में 1 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू तो डिफरेंट ही होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, एक साइड है मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और एक साइड है मेरा इंटीजर। वही वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन एक फ्लोटिंग पॉइंट है और एक इंटीजर है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप एक बार सोच के बताइए। और आपका आंसर सही हुआ तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, क्या सोचा आपने, सही होगा कि गलत। तो ये सही है। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर अगर जहाँ तक वैल्यू सेम है वहाँ तक ये ट्रू देगा। अगर वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, जैसे 1.1 हो जाएगा, तो फॉल्स ही देगा वो। लेकिन अगर वैल्यू सेम आ रही है, 1.0 इक्वल टू 1 ही होता है। एक और केस होता है, केस यहाँ पर मैटर करता है, अपर केस और लोअर केस मैटर करता है। बाय बड़ा वाला और बाय छोटा वाला, ये दोनों अलग होते हैं, दिस आर नॉट सेम, तो फॉल्स देगा। तो यहाँ पर लोअर केस अपर केस दोनों काउंट करेगा। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, आप हिट एंड ट्रायल करके इसमें चेक कर सकते हैं। और कुछ अच्छे केसेस मैंने बताए हैं, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको आप खुद चेक कर सकते हो। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, ये बात याद रखिएगा।